मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम सभी का एक विशेष अनुभव है, पाप। इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसने पाप का एहसास ना किया हो। रोमियों की पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं कि सबने पाप किया है। एवरीबडी, सबने पाप किया है। स्तोत्रकार कहते हैं, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 7 में, मैं अपनी माता के गर्भ से ही पापी। तो मनुष्य का यह अनुभव है पाप। हर मनुष्य किसी न किसी तरह के पाप और अपराध का शिकार जरूर हुआ है। दूसरी तरफ हम इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं ताकि आपको प्रभु की कृपा मिले, आपको प्रभु से चंगाई मिले, जीवन में तरक्की मिले, अलग अलग प्रकार की कृपाएं प्राप्त हों। एक तरफ हम पाप का अनुभव करते हैं और दूसरी तरफ हम कृपा भी महसूस करना चाहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? इस्यास नबी अध्याय 30 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, जवाब के रूप में प्रभु देते हैं। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति के द्वारा तुम्हारे लिए कल्याण का द्वार खुल जाएगा। पश्चाताप और स्वीकृति में सबसे पहले स्वीकृति का मतलब क्या है? स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? कि मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं पापी हूं, मेरे जीवन की बहुत सारी व्यथाओं का मुख्य कारण मैं हूं, मैंने अपराध किया है, मैंने अपने आप को तोड़ दिया है। ये स्वीकार करना कि मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। यानी प्रभु कहते हैं कि मैं पश्चातापियों पर अपनी दया दृष्टि दिखाता हूं, अपनी कृपा दृष्टि दिखाता हूं। जो अपने पाप को स्वीकार करता है, मेरी दृष्टि उस पर बनी हुई है, मेरी कृपा दृष्टि उस पर बनी हुई है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में, हे प्रभु, तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं विश्वास करता हूं एक पश्चातापी का जो अपने पाप को स्वीकार करता है, तो उसका तिरस्कार कर ही नहीं सकता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने पापों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। सबसे पहले एक वर्ग है जो पाप को ही नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि पाप अपराध नाम की चीज नहीं होती है, कानून होता है, कानून के विरुद्ध जो पाप है अपराध है, वरना कोई पाप या अपराध, धर्म अधर्म होता नहीं है। उन्होंने धर्म अधर्म का विभेद खो दिया है, पाप पुण्य का विभेद खो दिया है। उन्होंने पाप बोध खो दिया है। आधुनिक इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, उसने पाप बोध खो दिया है। वो कुछ भी कर सकता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो किसी को मार भी डाल सकता है, किसी के साथ अन्याय भी कर सकता है, किसी के साथ व्यभिचार भी कर सकता है। अगर कानून न पकड़े तब तक वो सही है। उनका हृदय कठोर है, उनका अंतःकरण मर चुका है, उनके अंदर पाप बोध नहीं है। दूसरे वर्ग के लोग हैं जो मानते हैं पाप या धर्म है, लेकिन वे ये भी मानते हैं पाप करेगा तो दंड मिलेगा, अधर्म करेगा तो उसका कर्म भोगना ही पड़ेगा। वे किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं जो इन पापों के दंड को ले सकता है, उससे किसी को छुटकारा दे सकता है। उनका मानना है
अपराध किया, पाप किया तो उसका दंड मिलना अनिवार्य है, उसका कर्म भोगना अनिवार्य है। वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते जो इसको क्षमा कर सकता है। तीसरे वर्ग के लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि ईश्वर दयालु है, करुणामय है, हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन ईश्वर की करुणा पर उनका भरोसा कम है। वे इस बात को विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर ने हमें क्षमा किया है या ईश्वर हमें क्षमा कर सकता है। उनका भरोसा कम है, इसीलिए वे पाप बोध में, अपराध बोध में, दोष भावना में जीवन जीते हैं। अपने को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, अपराध बोध में, दोष भावना में जीवन जीते हैं। यूदास करयोती का उदाहरण लीजिए, यूदास करयोती का उदाहरण लीजिए। यूदास को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने एक धर्मात्मा के साथ अपराध किया है, मैंने यीशु को पकड़वाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन वो ईश्वर की करुणा पर विश्वास नहीं करता था, भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने जाकर आत्महत्या की। तो इस संसार में बहुत सारे लोग अपने पापों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। एक चौथा वर्ग है, वे ये जानते हैं कि पाप है, वे ये भी जानते हैं कि ईश्वर दयालु है, लेकिन उनका अहंकार उनको पाप स्वीकार करने के लिए प्रेरणा नहीं देता है। अहंकार के कारण पाप स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। जब हम पाप स्वीकार करते हैं, हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खुल जाता है। एक सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें सिखाती है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हमारे लिए अनुग्रह का भंडार खुल जाता है। हमें लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु सिमियोन नामक एक धनी इंसान के यहाँ पे भोजन पे बैठे थे, और उस पापनी नारी को पता चला कि यीशु सिमियोन के घर पे भोजन पे बैठे हैं। बड़ी हिम्मत बांधकर वो नारी उस घर के अंदर प्रवेश करती है। हालांकि सभी लोग उसको जानते थे कि वो एक पापिनी नारी है, एक बुरी औरत है। वह बड़ी हिम्मत के साथ सिमियोन के घर पे आ जाती है और प्रभु जिस कक्ष में भोजन कर रहे थे वहां पर पहुंच जाती है, प्रभु के चरणों के करीब खड़ी हो जाती है और इस कदर आंसू बहाती है कि यीशु के चरण उसके आंसुओं से भीग जाते हैं। सिमियोन ने अपने दिल में सोचा कि ये इंसान नहीं जानता है कि ये किस तरह की नारी है, और वह यीशु के चरणों को अपने केशों से पोंछ रही थी। क्या इनको नहीं मालूम कि किस तरह की नारी है कि इनके पैरों को छू रही है? वो नारी आंसुओं को बहा बहा कर अपने पापों को स्वीकार कर रही थी। कितनी सुंदर स्वीकृति की अभिव्यक्ति है, कितना सुंदर पाप स्वीकार है। एक वचन भी नहीं बोलती है, बस आंसू बहाती है। मालूम प्रभु यीशु ने उस नारी से क्या कहा? वचन 50 में आप पढ़ेंगे, यो लूकास अध्याय 7 वाक्य 50 में आप पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, नारी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उस नारी ने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाज़री के पास जाऊंगी, वो मेरे पापों और अपराधों के उस ढेर से, उस बोझ से मुझे छुटकारा देगा और मैं एक नई जिंदगी फिर शुरू कर पाऊंगी। उसने विश्वास किया कि यीशु मेरे पापों को क्षमा करेंगे, मेरे पाप के बोझ को मुझ पर से उतार देंगे। और प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे पाप के बंधन से तुम स्वतंत्र हो गई हो। पाप के बंधन से, पाप के बोझ से, पाप के कलंक से, दाग से तुम स्वतंत्र हो गई हो, तुम आजाद हो गई हो, मुक्ति प्राप्त कर चुकी हो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर वचन है। लिखा हुआ है, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। आपने कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, कितने ही बड़े पाप क्यों ना किए हो,
अगर आपने अपने अपराध को स्वीकार किया प्रभु के सामने, वचन कहता है आपको कोई हानि नहीं होगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21, बहुत जबरदस्त वचन है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त होगी। ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त होगी। क्या तुमने अपने अपराध के द्वारा, पाप के द्वारा अपने सुख को गंवा दिया है, अपनी शांति को गंवा दिया है, अपने धन को गंवा दिया है, अपने नाम को गंवा दिया है, अपने स्वास्थ्य को गंवा दिया है, अपने परिवार को बर्बाद किया है? वचन कहता है प्रभु से, ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त होगी। प्रभु यीशु ने हमारे सामने कितना सुंदर दृष्टांत रखा है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, शायद मैं सोचता हूं सुसमाचार का सबसे मर्मस्पर्शी दृष्टांत है। उस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, बेटा अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है, बाप से प्राप्त सारी संपत्ति को उड़ा देता है बुराई में, वेश्याओं में, ऐश आराम में, मनोरंजन में। सारी संपत्ति उड़ाने के बाद, गंवाने के बाद परदेश में वो एक नौकर का काम करता है। इतने बड़े धनी इंसान का बेटा परदेश में नौकर का काम करता है, सुअर चराता है। अचानक वो होश में आ जाता है कि मैंने क्या कर दिया है, मेरी क्या दशा है। और उसने कहा कि मैं उठूंगा और अपने पिता के भवन जाऊंगा, पिताजी से कहूंगा कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक दास के रूप में अपने घर पे रख लीजिए। बेटा अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, पिता ने पुत्र को दूर से देखा, पिता ने पुत्र को दूर से देखा, पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है और उसको गले से लगाता है। पुत्र की एक भी बात नहीं सुनता है, उसको गले से लगाता है, उसके लिए चप्पल का प्रबंध करता है, अंगूठी का प्रबंध करता है, कपड़े का प्रबंध करता है, भोज का प्रबंध करता है। वचन कहता है ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल कर लो, अपने पाप को स्वीकार कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। एक बहुत जबरदस्त वचन आप मिलता है सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु क्या कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है, उसको स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। प्रभु कहते हैं जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। बहुत सारे लोग अपने पापों को छिपाते हैं, अपने पापों को छिपाने के लिए सबको शांत करते हैं, मौन करते हैं, कोई नहीं बोलना। अपने पाप को छिपाते हैं ये सोचकर किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसको मालूम है और मुझे मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। सोचता है कि इसको छिपा लूंगा और वे उपाय ढूंढते रहते हैं अपनी जिंदगी की परेशानियों के लिए। और मैं लोगों से कहता हूं कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। पाप स्वीकार करना होगा। मैं लोगों से बोला करता हूं, जब तक आपके अंदर पाप निवास करेगा आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे। जब तक पाप आपके अंदर निवास करेगा आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसको निकालना होगा। वो कैंसर की तरह है, वो कैंसर की तरह है जो आपको बर्बाद करेगा, आपको मार डालेगा। इसीलिए उसको स्वीकार करना, उसका परित्याग करना जरूरी है। जब तक पाप आपके अंदर है आपकी उन्नति नहीं होगी, वचन कहता है। इसीलिए उसको स्वीकार करना होता है। मैं अक्सर लोगों से बोला करता हूं, आप पाप को पचा नहीं सकते, आप पाप को पचा नहीं सकते। पाप को स्वीकार करना होगा, प्रकट करना होगा। यही कारण है हमने देखा है बहुत सारे विशेष करके कैथोलिक भाई बहन जो साधनाओं में जाते हैं और
पवित्र वचन सुनने के बाद उनको पाप का बोध होता है। देखिए, पाप का बोध हमें तभी मिलता है जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना के समाचार के अध्याय 16 में कि पवित्र आत्मा ही हमें पाप बोध देता है। जब आप पवित्र वचनों को सुनने लगते हैं, आपके अंदर अचानक पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है, तो आपको पाप बोध होता है, अपने पापों का एहसास होता है। कई जगहों पर मैंने देखा है जहां पर कन्वेंशन दिया जाता है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने लगता है, उनको पाप बोध होता है, इस बात का एहसास होता है कि हमने पाप किया है। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। जब सबसे पहले लोग आते हैं, उनको इस बात का ख्याल नहीं होता है। धीरे धीरे पवित्र वचन सुनने के बाद, प्रार्थना करने के बाद उनको अपनी गंदगी और अपने अपराधों का एहसास होता है, वे रोने लगते हैं। एक जगह पर अभी मुझे याद है, राजस्थान में सभा चल रही थी। उस सभा के पीछे एक लड़का था। वो लड़का वचन सुनने के बाद दौड़ के आगे की ओर आया, ये कहकर कि मुझे पाप स्वीकार करना, मुझे पाप स्वीकार करना है। तो पवित्र आत्मा ही हमें पाप बोध दे सकता है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए कृपाओं का भंडार खुल जाता है। यही कारण है कई कैथोलिक भाई बहन अच्छा पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के बाद उनके जीवन में जो बाधाएं थी, बाधाएं मिट जाती हैं, उनके लिए कृपा का द्वार खुल जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 9 में संत यूहन्ना कहते हैं, यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं, यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें अधर्म से छुड़ाएगा। जब हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं, क्या होता है? सबसे पहले प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, दूसरा हमें अधर्म से छुड़ाते हैं। जिस बुराई में आप फंसे हुए थे, जिस बंधन में आप थे, हो सकता है कि आप नशे के बंधन में थे, आप कोई अवैध रिश्ते के बंधन में थे, गलत रिश्ते के बंधन में थे, गंदी आदत में थे। जब आप सच्चा पाप स्वीकार करते हैं, अपना दिल खोलकर प्रभु के सामने पापों के लिए माफी मांगते हैं, तो प्रभु ये 2 कार्य आपके जीवन में करेंगे। सबसे पहले आपके किए हुए पापों को क्षमा करेंगे और दूसरा है प्रभु आपको उस अधर्म से छुड़ाएंगे, उस बुराई से बचा लेंगे, आपको स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 12 और 13 में आपने सुना है, प्रभु कहते हैं, अब तुम वापस आ जाओ, अब तुम वापस आ जाओ। अंग्रेजी में उसका अनुवाद है, इवन नाउ रिटर्न टू मी। अब भी तुम वापस आ जाओ। तुमने सब कुछ बर्बाद किया, तुमने अपने सारे अवसरों को गंवा दिया, तुमने धन गंवा दिया, तुमने अपना नाम बर्बाद किया, तुमने अपने परिवार को बर्बाद किया, अपने ही अपराधों के द्वारा। कोई बात नहीं, प्रभु कहते हैं, अब भी तुम वापस लौट आओ, अब भी तुम वापस लौट आओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्चे पाप स्वीकार के जरिए हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अनुग्रह का द्वार खुल जाएगा। हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अनुग्रह का द्वार खुल जाएगा। अवसर ढूंढिए पाप को स्वीकार करने के लिए। याकूब अपने पत्र के अध्याय 5 में कहते हैं, एक दूसरे से अपना पाप स्वीकार करें। आसान नहीं है, कठिन है। प्रभु को धन्यवाद कि कैथोलिक कलीसिया में पाप स्वीकार संस्कार की विधि है, जहां पर एक विश्वासी और एक पुरोहित जो भी हों, एक दूसरे पुरोहित के पास जाकर अपने पापों को बताता है और वो पुरोहित उन बातों को रहस्य में रखता है, प्रभु की ओर से सलाह देता है, प्रभु की ओर से पाप क्षमा देता है।
हमें पाप के बंधन से आजाद किया जाता है। जो कैथोलिक भाई बहन हैं, इस संस्कार को समय समय पर स्वीकार करना। मैं लोगों से कहता हूं कि जब पानी उपलब्ध है तो नहाते क्यों नहीं हो? जितनी बार हो सके पाप स्वीकार करते हुए हम अपनी आत्मा को स्वच्छ रखें, हम अपने हृदय को स्वच्छ रखें, हम अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखें, ताकि हर समय हम प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप स्वीकार के द्वारा हमारे लिए अनुग्रह और आशीष का भंडार खुल जाता है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर टंगे थे। उनके दाएं बाएं 2 डाकू टंगे थे। बाएं का डाकू लगातार यीशु को उपहास करता जा रहा था, लेकिन दाएं के डाकू ने यीशु को पहचान लिया और उसको अपने पाप का बोध हुआ। उसने महसूस किया कि हम जो भोग रहे हैं हमारी करनी का फल है। उसने यीशु की ओर मुड़कर कहा कि यीशु, जब आप अपने राज्य में होंगे मुझे भी याद करना। प्रभु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम परलोक में मेरे साथ होगे। आज ही तुम परलोक में मेरे साथ होगे। अपने जीवन के अंतिम पल में उसने अपने पाप को स्वीकार किया और उसके लिए पश्चाताप किया। स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल गया और उसके द्वारा उसके परिवार के लिए आशीष का द्वार खुल गया। हर बार जब हम प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खुल जाता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, वचन को गंभीरता से लें। प्रभु कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पाप को स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरी आशीष के लिए। अपने पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें समझाया है, पश्चाताप और स्वीकृति में हमारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में हमारा कल्याण है। जब तक पाप हमारे अंदर बसेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, जब तक कि हम पश्चाताप करें और स्वीकार ना करें। प्रभु यीशु, पाप स्वीकार करने की कृपा दीजिए। हमें नम्र बनाइए, हमें सच्चाई को जानने की कृपा दीजिए कि हमारे जीवन की कई विपत्तियां, परेशानियां हमारे ही पापों से आती हैं। अपने पापों के लिए क्षमा मांगने, माफी मांगने के लिए हमें कृपा देना। पश्चाताप करने, अपने पापों को स्वीकार करने की कृपा देना। यीशु, हमें कृपा देना, सच्चे पाप स्वीकार के लिए कृपा देना, ताकि हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अनुग्रह का द्वार खुल जाए, आशीषों का द्वार खुल जाए। आमीन।